ठीक है। आज आपका लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर एंड पॉसिबली आई थिंक लास्ट लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल। कल हमने वैसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। एक लास्ट एंड फाइनल जो आपका कंसेप्ट है ना, मुझे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना था। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि जल्दी से इसे कंप्लीट करा दो। सो हम पढ़ रहे थे लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। इसमें मैंने आपको ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी, फिट्स क्या होते हैं, टॉलरेंसिंग क्या होती है, टॉलरेंसिंग का लाइक पर्सपेक्टिव क्या है, ये सारा हम एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ काफी अच्छे से। कल हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी किए थे, अंडरस्टूड लाइक क्लियरेंस फिट कैसे होती है, टॉलरेंस कैसे बनती है, शाफ्ट के अंदर भी, होल के अंदर भी। एंड देन लाइक मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस का कंसेप्ट क्या होता है, अलाउंस क्या होती है, स्मॉलेस्ट टूल माइनस लार्जेस्ट शाफ्ट, और इंटरफेरेंस फिट। इन सबको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर आपकी अलाउंस जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो क्लियरेंस फिट, अगर नेगेटिव आ रही है तो इंटरफेरेंस फिट। और अगर नेगेटिव भी है तब भी हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इन टॉलरेंसिंग एंड क्या कहते हैं, बेसिक साइज की जो डायमेंशन है ना, इनको देखते हुए। मतलब सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर ध्यान नहीं रखना, थोड़ा सा मतलब हमें ये वाली डायग्राम्स जो सामने स्क्रीन पे है इन्हें ड्रॉ करके कंफर्म करना है। जैसे यहाँ पे अलाउंस पॉजिटिव आ रही थी, कंफर्म्ड है, क्लियरेंस फिट है, और हमें दिख रहा है कि कोई भी डायमेंशन लेंगे शाफ्ट की वो आराम से होल में प्लेस हो सकती है और फ्रीली टर्न कर सकती है। ऐसे ही हम बेसिकली जब अलाउंस देख रहे थे इस लाइक पर्टिकुलर केस के अंदर, तो हमने देखा था कि अलाउंस नेगेटिव है, और हमने देखा था हम शाफ्ट की कोई भी डायमेंशन लेंगे वो होल के अंदर नहीं इंसर्ट हो पाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस वाज द केस ऑफ इंटरफेरेंस फिट। पर यहाँ पे एक एग्जांपल 3 भी मैंने आपको दिखाई थी कि जब आप अलाउंस निकालते हो, दैट इज द स्मॉलेस्ट होल माइनस द लार्जेस्ट शाफ्ट, उसमें आपकी अलाउंस शायद नेगेटिव आ रही है, पर आप ध्यान से देख सकते हो कि आपकी कई ऐसी डायमेंशंस हो सकती हैं शाफ्ट की जो शायद फ्रीली रोटेट करने के लिए से अलाउ कर सके होल के अंदर। ठीक है, सो ये केस आपका बन जाता है ट्रांजिशन फिट का। ठीक है, सो ऐसे ही हमने बेसिक साइज का कंसेप्ट समझा। ये एक बेसिक साइज आ गया, और इसके अंदर मैंने कहा कि दो सिस्टम होते हैं, एक बेसिक होल सिस्टम होता है, एक बेसिक शार्ट सिस्टम होता है। बेसिक होल सिस्टम के अंदर मिनिमम साइज होल का जो होता है वो बेसिक साइज बनता है। बेसिक शार्ट सिस्टम के अंदर मैक्सिमम शार्ट साइज बेसिक साइज बनता है। सो ये चीजें हमने थोड़ी मतलब अच्छे से समझ ली थी, एग्जाम्पल्स भी हमने इसके ऊपर अच्छे से अटेम्प्ट कर ली थी। ये सारा कवर हो गया था, और हम फिर आ गए थे यहाँ पे बेसिकली आई वुड से दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट जो हमने मतलब इन डेप्थ डिटेल पढ़े हैं, इनको एक फिगर के अंदर मैंने समराइज कर दिया था कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें मैं कहूंगा कि लेट्स स्टॉप ऑन दिस स्लाइड, जहाँ पे आपका ये स्लाइड को थोड़ा सा भी रिमेम्बर करके रखना कि बेसिकली क्या क्या दिख रहा है। इन पर्टिकुलर ये देखो, रेड लाइन बेसिक साइज की लाइन है, ये बात मत भूलना। दूसरी बात, टॉलरेंस की लाइन बेसिकली कहाँ पे है ये मत भूलना, कि आपका ये जो येलो पोर्शन है मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज, इसके बीच येलो पोर्शन शाफ्ट की टॉलरेंस है। सेम होल के लिए रेड लाइन बेसिक है, कॉमन है। ब्लू रीजन दैट इज मिनिमम होल का साइज मैक्सिमम होल का साइज, ये ब्लू रीजन इसकी टॉलरेंस है। और यहाँ पे अब एक याद रखो, फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, ये फंडामेंटल डेविएशन जब मैं होल की बात करता हूं तो आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली द क्लोजेस्ट डेविएशन टू द शाफ्ट। और अगर मैं इसे बात करूं तो ये आपकी बन जाती है ये आपका बन जाता है आई वुड से लोअर डेविएशन का केस। लोअर डेविएशन क्या है यहाँ पे, आपका बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज होल के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कौन सा है। ऐसे ही शाफ्ट के लिए जब हम देखते हैं तो शाफ्ट के लिए ये बन जाता है आपका बेसिकली लोअर डेविएशन बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज। ठीक है, सो अगर अब इस अंडरस्टैंडिंग से हम आगे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े स्लाइड नंबर 73 तक, इसके बाद एक्चुअली जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, या जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो कुछ पर्टिकुलर चार्ट्स हैं, हम उन चार्ट्स को रीड करते हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करने के लिए। सो ये इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड्स इन्हें बोला जाता है, आईटी ग्रेड्स। ठीक है, सो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई थी कि अगर आप सिर्फ कंपोनेंट की बात करते हो, सो अगर आपको कोई नंबर बोलता है, आपको कोई बोलता है 40H8, ठीक है, और H कैपिटल बोलता है, सो इसमें 40 का मतलब होगा वो उसने आपको बेसिक साइज बता दिया। कैपिटल H का मतलब है कि वो होल की मतलब फंडामेंटल डेविएशन या टॉलरेंस की बात कर रहा है। और यहाँ पे सॉरी, फंडामेंटल डेविएशन, कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट होल और उसका फंडामेंटल डेविएशन। जो यहाँ पे नंबर है ये टॉलरेंस ग्रेड को डिसाइड करता है। ऐसी शाफ्ट के लिए 40 बेसिक साइज हो जाएगा। अगर किसी ने बोला 40F7 और उसमें F स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है लोअर केस में, सो स्मॉल लेटर्स या लोअर केस रिप्रेजेंट करता है शाफ्ट को।
और ये इसकी फंडामेंटल डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, 7 रिप्रेजेंट करता है आईटी ग्रेड को। ऐसे ही अगर आपको कोई फिट समझाना चाहता है, यहाँ पे कंपोनेंट्स थे होल और शाफ्ट, यहाँ फिट की बात हो रही है। फिट के केस में वो बोलेगा 40H8F7, एच कैपिटल एफ स्मॉल। तो हम समझ जाते हैं कि 40 बेसिक साइज है, कैपिटल एच होल की टॉलरेंस, ये क्या कहते हैं फंडामेंटल डेविएशन है, 8 आपकी बेसिकली टॉलरेंस ग्रेड है। ऐसे ही एफ जो स्मॉल लेटर्स में शाफ्ट की क्या कहते हैं फंडामेंटल डेविएशन है, और जो 7 है ये आपका टॉलरेंस ग्रेड है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं आपको वो टेबल्स दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं है बेसिकली, ये आपको ग्राफ देखने के बाद ना, ये 80 स्लाइड 80 देखने के बाद ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं इस पर दोबारा आ जाऊंगा। सो यहाँ पे ये टेबल है, लेट मी नाउ पुट इट इन दी फुल स्क्रीन मोड। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये टॉलरेंस ग्रेड्स है, ठीक है। अब हमारी एग्जांपल क्या है, वो है लेट अस से 40H8F7 बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनेगा। सो 48H8F7 की जब बात करते हैं, सो पहले हम जाएंगे यहाँ पे इस फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल्स इन माइक्रॉन्स। और ये होल्स का टेबल है, कैसे पता लगता है, यहाँ सारे लेटर्स जो ऊपर लिखे हुए हैं वो कैपिटल्स में है, अपर केस में चल रहे हैं। अब मैंने बोला है 40 कैपिटल एच 8, सो जिसमें यहाँ पे डायमीटर जो है मैं ढूंढने पे जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। सो लेट मी टेक अ पेन, लेट मी टेक दिस ग्रीन थिंग। सो मैं ये वाली रो के ऊपर फोकस करूंगा, ठीक है, ये वाली रो पे। मैंने कल भी बताया था अगर 40 है तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये अप टू 40 है, तो यहीं पे ये वाले को देखना है। ये ओवर 40 है, मतलब 40 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा, ये 40 पे एंड हो रहा है, इसलिए ये रो। अब बोला था कैपिटल एच, सो कैपिटल एच यहाँ पे है। सो मैं अब इस कॉलम के अंदर आऊंगा और यहां से आऊंगा नीचे यहां तक, और यहां से इधर से 40 वाला पकड़ा, वो एच पकड़ा है, ये 40 पकड़ा है, इसको लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये मेरे को वैल्यू मिल गई, ये है 0। सो दिस इज बेसिकली द लोअर डेविएशन जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि लोअर डेविएशन यहाँ स्पेसिफाई किया है, दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज फॉर दी होल। अब आगे चलते हैं। अब और क्या बोला था, 40H, ये पूरा हो गया। अब मैंने बोला 40H8 बोला आगे, ठीक है। तो अब टॉलरेंस ग्रेड के ग्राफ पे वापस जाते हैं। सो यहाँ पे आएंगे अगेन, 30 और 40 के बीच में आपका बेसिक साइज होना चाहिए, तो मैं ये वाली रो पकड़ूंगा यहाँ से। सो ये रो डिसाइड हो गई, कॉलम कौन सा पकड़ेंगे, 8 बोला उसने, ठीक है। एच तो पीछे कवर हो गया, वो आपकी फंडामेंटल डेविएशन थी, वो खत्म हो गई बात, अब टॉलरेंस ग्रेड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं अब आऊंगा थोड़ा सा नीचे यहाँ तक। सो मैं इधर से आया 40 वाले चीज को ढूंढते हुए यहाँ तक, इधर से 8 से नीचे आया तो मेरे को 39 मिल गया। ये क्या है, ये है आपकी टॉलरेंस जो आई है होल के लिए, दैट इज 39। तो मेरी वो जो चीज थी ना, 40 कैपिटल एच 8, मैंने पूरा कर लिया। मेरे को लोअर डेविएशन आपकी पता लग चुकी है, होल के लिए 0 है, और आपकी टॉलरेंस मुझे पता लग चुकी है 39 है। ये सिर्फ होल की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट अस से मैं कलर ले लेता हूँ आपका पर्पल ले लो। अब मैं शाफ्ट की बात करूंगा। शाफ्ट के केस में मैंने क्या बोला है, 40 स्मॉल एफ, आई थिंक 40 स्मॉल है, F7 बोला, ठीक है। अब मैं जाऊंगा शाफ्ट के टेबल पे, यहाँ पे आ गए शाफ्ट के टेबल पे। ये शाफ्ट का टेबल है, कैसे पता लगता है, ये सारे लोअर केस में चल रहे हैं तो पता लगता है। मेरा बेसिक साइज 40 बोला हुआ है तो मैं पकड़ूंगा ये वाली रो, और मेरे को एफ लेटर बोला हुआ है तो मैं पकड़ूंगा ये वाला कॉलम। सो मैं यहाँ से ये कॉलम से ड्रैग करता हुआ आऊंगा नीचे यहाँ पे, और ये यहाँ से जाऊंगा मैं यहाँ पे यहाँ तक, और ये आ जाएगी मेरी -25 की वैल्यू। सो मेरी लोअर डेविएशन या फंडामेंटल डेविएशन मुझे पता लग चुकी है, दिस इज इक्वल टू -25, ठीक है। सो ये कंफर्म हो गया, लोअर डेविएशन मुझे पता लग गई, और ये पर्पल कलर शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूरा नहीं हुआ अभी भी, शाफ्ट के केस में मैंने क्या बोला है, 40F7, ठीक है। सो F7 पे जाना, सॉरी 47 पे जाना पड़ेगा। सो मैं पीछे वाले अब वही टॉलरेंस ग्रेड के टेबल पे वापस आ जाता हूँ। सो यहाँ पे 7 यहाँ पे है, तो मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे, और मेरे को रो कौन सी पकड़नी है, रो पकड़ूंगा यहाँ से, क्योंकि 40 इसके बीच में लाई करता है। सो मैं यहाँ से आ जाऊंगा ये यहाँ पे, और ये मेरे को मिल जाएगी मेरी टॉलरेंस 25 की। सो अब मेरी लोअर डेविएशन शाफ्ट के केस में मैंने पकड़ी है, आई थिंक -25 बोला है ना, हाँ -25। सो मैंने -25 बोली है, और मेरी टॉलरेंस शाफ्ट के केस में है 25, ये अभी मेरे को पता लगी है, ठीक है, पर्पल पर्पल लाइन से। पहले तो ये बताओ, ये चारों वैल्यूज जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं, इनको समझने में दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न। ये चार वैल्यूज मैंने लिस्ट आउट की हैं, मतलब अभी 40H8F7 के लिए, सो कोई प्रॉब्लम, सब गुड है। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है, इसको करना है ड्रॉ। ड्रॉ करने का मतलब क्या है, पहले लगाएंगे बेसिक लाइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, पर ये चारों वैल्यूज यहाँ पे हैं, तो आई ट्राई टू बी
प्रिसाइज, पर थोड़ी अगर डायग्राम इधर उधर हो रही है, जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो पहले एक लाइन लगाओ बेसिक साइज की, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 40, ठीक है, ये 40 का बेसिक साइज हो चुका है। अब करेंगे होल की बात। अब मेरे को बताओ, होल की बात करनी है। होल का मेरे को यहाँ पे लोअर डेविएशन 0 दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होगा? वो पॉइंट कहाँ पे प्लेस्ड है? इस लाइन के ऊपर, नीचे, या इसके ऊपर, और क्यों? लेट्स से अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा लेके आऊं स्क्रीन पे, अब बताओ, ये फोटो देखो और मेरे को बताओ, अगर होल की लोअर डेविएशन 0 कर दें तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? ऊपर ही लाई कर रहे लाइन के। करेक्ट, ठीक है, सो वो उसके ऊपर ही लाई कर रहा है, सो यहाँ पे कहीं लगा लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर है। अब मेरे को बताओ कि ये टॉलरेंस 39 का, अब मैं क्या करूं? ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, क्यों? ऊपर जाएंगे, मिनिमम ऊपर साइज ही, तो ठीक है। 0 हो गया। हाँ, क्योंकि बेसिकली अगर मैं होल का टॉलरेंस लेवल बनाने की कोशिश करूं, सो बेसिकली ये अगर इसका होल का टॉलरेंस जोन है, सो ये डिस्टेंस जो है, ये जो हाइट है ना, ये उसने बताई हुई है 39 है, सो ये 39 गिवन है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये लोअर डेविएशन उसने 0 कर रखी है, सो आई गो अबव एक्चुअली, सो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, ठीक है। सो मेरे को इतना पता लग गया कि मेरी होल की टॉलरेंस जोन यहाँ पे बन रही है। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ डायग्राम, रफ डायग्राम है, कोई आपको फिगर आउट करने को नहीं बोलेगा, पर ये पता होना चाहिए। सो ये डिस्टेंस जो है ये 39 है, ये पता लग चुका है, ठीक है। दिस इज कंफर्म। भाई इसको ध्यान में रखना, ये माइक्रॉन्स में है, ठीक है। जस्ट डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं वो 000 डाल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये 40 से ऊपर 39 नहीं जा रहा है, ये 39 माइक्रॉन्स में है। और यहाँ पे ये भी देख लेना, ये सारे माइक्रॉन्स में है, यही मिस्टेक हो जाती है, कहीं 40 प्लस 39 करके 79 बना दो, ठीक है, बी केयरफुल। अब ऐसे ही शाफ्ट की लोअर डेविएशन -25 है, ठीक है। अब वापस आते हैं, शाफ्ट की लोअर डेविएशन देखते हैं यहाँ पे। अगर लोअर डेविएशन -25 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मिनिमम साइज ऊपर है बेसिक साइज। यस, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा, मैं चाहता हूं आप खुद विजुलाइज करो, आई लीव इट ब्लैंक। मैं चाहता हूं ये खुद से अटेम्प्ट करो, जितना मैं सिखाऊंगा आप कंफ्यूज होते रहेंगे। टॉलरेंस आपको पता है, एक टॉलरेंस का आपको ये जोन बनानी पड़ेगी 25 की। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू फिगर आउट कि ये 25 और -25 कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बने हुए हैं, ये आई वुड से, ये सारे क्वेश्चंस को अब इस अटेम्प्ट में डाल के चेक करो। You have a lot of stuff over, I would say, the web LMS. Let's put it on hold. ठीक है। सो ये टेबल जो है ना, यहाँ पे ये डायग्राम, इसको थोड़ा सा रिमेम्बर करना पड़ेगा आपको कि हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बिकॉज एक बार वो डायग्राम बन गया ना, देन विल एक्चुअली आस्क यू दीज क्वेश्चंस ओनली यहाँ पे, कि आपका लोअर लिमिट कितना है शाफ्ट का, होल का मैक्सिमम साइज कितना है, होल की टॉलरेंस कितनी है। लाइक दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन द क्विज। All you have to do is understand this particular diagram, जो बहुत डिटेल में यहाँ पे सब कुछ लिस्ट आउट कर रही है, and then you have to figure out whatever is asked of you, ठीक है। बट द मेन आइडिया यहाँ पे ये है, ये अगर आपको कोई नंबर बोलेगा आगे से, डू यू हैव एनी डाउट इन रीडिंग दिस नंबर? ये नंबर की नोटेशन रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो 40 बेसिक साइज, कैपिटल एच आपकी फंडामेंटल डेविएशन, लोअर है कि अपर है वो आपको पता लग जाती है। कैसे पता लगता है? यहाँ पे ये लोअर डेविएशन थी, शाफ्ट के केस में ये अपर डेविएशन है, ये भी ध्यान रखना, ये सॉरी एल नहीं यू होगा। दिस इज अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन नजर आएगी अगर कोई आपका जे जे के एम एन ओ पी समथिंग उसके रिलेटेड आता है। ऑलराइट, सो ये चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, एंड प्लस यहाँ पे आके ये सारे टेबल्स को कोलैबोरेट करके ये चार वैल्यूज को लो और ये डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। द मोमेंट यू एबल टू फिगर आउट दिस स्टफ, ऑल यू नीड टू डू इज गो बैक टू द क्वेश्चन, ये डायग्राम आपके हाथ में है, सिर्फ आंसर करते जाओ, ठीक है। कल किसी ने पूछा था ये चीज क्या है, अरे कुछ नहीं है, ये फंडामेंटल टॉलरेंस इन माइक्रॉन्स उसने बताई है, ये ए का वेरिएशन है, कि ए आपका लेट अस से ये -325 से 380 तक वेरी कर रहा है। अगर मैं ए पे जाऊं, कैपिटल ए लेट से यहाँ पे, सो आप देख सकते हो कि वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। वेट वेट वेट,
270 से साइज नहीं बताया मैंने। समथिंग इज रॉन्ग, एक सेकेंड। ओ, बेसिक साइज से इतना वेरी कर रहा है, नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग इसमें। जस्ट अ सेकेंड। -IP2, ये टेबल्स को इग्नोर कर दो, ये समथिंग मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। दे आर नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट देम टू बी। एच, यहाँ पे एच भी 0 को तो लाइक कर रहा है, पर एच 0 से लाइक करके यस दिस टॉलरेंस टॉलरेंस। Not sure. Something is not correct about these two graphs. Just ignore them. इनका कोई intention नहीं है. All you need to figure out is ये tables आपके पास होने चाहिए. And then you are able to figure out these 4 values और उसके बाद आप ये diagram बना सकते हो. ये upper deviation है, ये sorry, और यहाँ पे lower deviation. ये सारा figure out करो, ये diagram बनाओ. Just attend the question. It's damn easy. But कोई basic terminology में doubt नहीं रहना चाहिए. अगर उसके related कोई doubt है आप पूछ सकते हो. Any major doubt you have with regards to anything? If not, this is, I would say, formally the end of your course. Like in terms of the syllabus, the course learning outcomes, आपकी सारी course learning outcomes जो थी वो पूरी हो चुकी हैं. You were supposed to basically learn कि आपको geometrical drawings जो है interpret करना आना चाहिए, आपको isometric and orthographic projections बनानी आनी चाहिए, आपको perspective projections बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आपको लिमिट्स विड्थ्स एंड टॉलरेंसेस का आइडिया होना चाहिए, आपको एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड है इसके ऊपर, वो सारी मैनुअल ड्राफ्टिंग के ऊपर बातें थी, ये सारी जो आपने ड्राइंग्स और प्रोजेक्शंस बनाई है एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आनी चाहिए, दैट इज ऑटोकैड. सो ऑल योर 6 कोर्स लर्निंग आउटकम्स दे हैव बीन कंप्लीटेड इन दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सो इन रिगार्ड्स टू दिस आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है? If you have any concerns, if you have any doubts, just do let me know.